ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयाति। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, सूर्य देव भगवान का गोचर ठीक आपके मित्रों छठे भाव में होने जा रहा है। 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक सूर्य भगवान आपके कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। यहाँ पर शत्रु ऋण, यही भाव शत्रुओं का होता है, यही भाव ऋण का होता है, यही दुर्घटना का भाव होता है, यही भाव हमारे कर्ज का होता है, और यही भाव मित्रों, यही भाव चचेरे ममेरे भाइयों का होता है। बहुत कुछ होता है इस भाव में, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर आपकी मिथुन लगन है बहुत सटीकता रहेगी, अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है तो भी बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ में हम ये भी बताएं सूर्य भगवान कौन है। सूर्य भगवान आत्मा के कारक हैं। ये आपकी खुद की आत्मा जो है, इसके कारक कौन है? सूर्य भगवान है। आत्मा के कारक सूर्य भगवान है, पिता के कारक सूर्य भगवान है। सरकारी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, इसके कारक कौन है? सूर्य भगवान है। साथ ही साथ में यही सूर्यदेव भगवान प्रेम के भी कारक बन जाते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है, क्योंकि ये मित्रों ग्रहों के पूरे ग्रहों, सौर मंडल के सभी ग्रहों के राजा हैं। यही दुनिया में प्रकाश करते हैं। आइए विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आपके छठे भाव में सूर्य भगवान अभी नीच के थे, क्योंकि सूर्य भगवान जब भी तुला राशि में जाते हैं तो नीच के हो जाते हैं। अब ये मंगल देव की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, वो भी मूल नक्षत्र में। नक्षत्र तो अच्छा नहीं है, लेकिन ये कहा जाए कि सूर्य भगवान अच्छा फल नहीं देंगे, ये कहना गलत होगा, क्योंकि सूर्य देव भगवान शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, और ये अच्छा फल देंगे ही देंगे। सूर्य भगवान में वो ताकत है मित्रों, जो आपके पुनः पहले के दिन, जो आपके अच्छे दिनों को पुनः वापस कर सकते हैं। तो वो कौन? सूर्यदेव भगवान कर सकते हैं। क्या उपाय करने चाहिए? अगर आपको सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, क्या उपाय करने चाहिए? क्या रेमेडी रहती हैं जिससे हमारे अच्छे दिन भी आ जाएं, और गवर्नमेंट जॉब भी अगर प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी आ जाए, वो भी प्राप्त हो जाए। एक एक बात को, एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक से समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। साथ ही साथ में अगर आप एक वर्ष का राशिफल अपनी कुंडली के बारे में, जो आपकी कुंडली का जो राशिफल होगा उसका एक वर्ष का लगन पर भी और चंद्र राशि पर भी, दोनों पर आपको मिलेगा। साथ ही साथ में हस्तलिखित कुंडली आपको मिलेगी। सिर्फ आप कुछ आपको दक्षिणा देनी होगी गौ मैया के लिए। तो वो दक्षिणा आप व्हाट्सएप पर संपर्क करेंगे तो वो दक्षिणा आपको बता दी जाएगी, कितनी आपको दक्षिणा आपको पड़ेगी। चलिए समझने का एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मित्रों, यहाँ पर आपको पॉजिटिव क्या रहेगा, इस चीज़ की चर्चा करेंगे। सूर्य भगवान जब भी छठे भाव में जाते हैं तो मित्रों यहाँ पर शत्रुओं को दूर भगा देते हैं, खदेड़ देते हैं। जो आपके शत्रु बन रहे हैं, जो आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, इनको दूर हटाने का काम करते हैं सूर्यदेव भगवान। कंट्रोल रखना, गुस्से पर यहाँ पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने शत्रुओं पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता, अपने आप पर कंट्रोल रखने की थोड़ी आवश्यकता रहेगी। थोड़ा धैर्य आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर शत्रुओं के प्रति। जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय आपके लिए लेना उचित अच्छा नहीं होगा मित्रों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर ऋण को भी यहाँ पर कम करवाएंगे सूर्यदेव भगवान। आपका जो ऋण आप पर हो रहा है, लगातार ऋण चल रहा है अगर, तो उस ऋण को रोक करेंगे, और ऋण हो सकता है कि आप ऋण चुका भी पाएं। यहाँ पर ये भी फल अच्छा सूर्यदेव भगवान देंगे, आप अपने ऋण से मुक्ति भी पा पाएं। हो सकता है, संभवतः ये हो सकता है कहीं ना कहीं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो, और आप पर ऋण है तो ये कम करवाने का प्रयास यहाँ पर अवश्य करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, व्यासन। आप कहीं एक जगह पर बैठते हैं, वहीं से धन एकत्रित करते हैं, लेकिन वहाँ से एक जगह पर बैठकर आपको धन नहीं एकत्रित हो पा रहा है, या आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको व्यासन, क्योंकि आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर धन का स्रोत भी आगे आपका बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान कर सकते हैं। आपके धन में बढ़ोतरी करने का प्रयास यहाँ पर सूर्यदेव भगवान कर सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में सरकारी नौकरी का भी यही भाव होता है।
नौकरी जितने भी लोग करते हैं, नौकरी चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, किसी भी आप कैसे भी हो, तो यहाँ पर आपको जो है कहीं ना कहीं नौकरी का भी यही भाव होता है। नौकरी में पद उन्नति भी करवा सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, आप प्रयास लगातार कर रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो 1 महीने में हो सकता है सूर्यदेव भगवान आपको सफलता भी प्राप्त करवा दें। हो सकता है संभवतः आपकी नौकरी आपको अच्छी मिल जाए, इनकम का स्रोत आपका बढ़े। यहाँ पर हो सकता है कि सूर्यदेव भगवान ये आपको फल अच्छा दे सकते हैं। आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। आगे यही कुंडली का भाव चचेरे ममेरे भाइयों का होता है। सावधानी रखनी है, विशेष ध्यान रखना। चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना बन सकती है, इसलिए यहाँ पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता अपने आप को रहेगी। वाहन वगैरह चला रहे हैं, थोड़ा सावधानी से, ये नहीं कहता है वाहन ना चलाएं, आप थोड़ा सा सावधानी रखिएगा, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं करिएगा, इस चीज़ का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखना आप। मित्रों आगे समझने का प्रयास करते हैं। यही भाव गोद ली हुई संतान का होता है। गोद ली हुई संतान से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। गोद ली हुई संतान से मित्रों आपको अच्छी खबर मिल सकती है यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, कमर संबंधी कोई समस्या आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, किसी भी प्रकार की आपको कमर संबंधी समस्या आपको हो रही थी, कमर में आपके दर्द होना, पेन होना, कुछ भी होना XYZ, उसको भी यहाँ पर दूर करने का प्रयास सूर्यदेव भगवान करेंगे। अच्छा, सूर्यदेव भगवान के पास में मित्रों एक दृष्टि भी है, सप्तम दृष्टि। जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से एक भाव और देखते हैं, वो कौन सा भाव आपका होगा, कौन से भाव पर सूर्यदेव भगवान दृष्टि डालेंगे, ये भी समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। जैसे हमारे इष्ट श्री शनिदेव महाराज हो गए, उसी के साथ ही साथ में गुरु बृहस्पति हो गए, राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, उसी के साथ श्री मंगल देव हो गए। इन सबके पास में 3 दृष्टियाँ हैं। जहाँ जिस भाव से बैठते हैं वहाँ से 3 घरों को देखते हैं, अपनी पावर को 3 जगह लगा देते हैं। किंतु सूर्यदेव भगवान आपके राशि के स्वामी बुध महाराज, उसी के साथ में गुरु शुक्राचार्य जी, इनके पास एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर बैठते हैं वहाँ से पूरी पावर, अपनी पूरी पावर एक ही भाव पर लगा देते हैं। आपके कौन से भाव पर लगाएंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यदेव भगवान आपके कौन से भाव पर दृष्टि डालेंगे, चलिए ये समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। यहाँ से गिनना प्रारंभ करिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 आपके 12वें भाव पर। और कुंडली का जो 12वां भाव होता है ये व्यय भाव होता है, खर्चे का स्थान होता है, और खर्चे के स्थान को सूर्यदेव भगवान देखेंगे आपके खर्च भाव पर। यही भाव कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस हॉस्पिटल के चक्कर, यही भाव होता है कुंडली का। यहाँ पर सूर्य भगवान की दृष्टि जा रही है, और 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक आपके इसी भाव को देखेंगे सूर्यदेव भगवान। सबसे पहले आपको बताते चलें पॉजिटिव क्या होगा। विदेश से आप कार्यरत हैं, विदेश से आप काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, विदेश से आपको अच्छी खबर मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। विदेश से आपको अच्छी खबर आपको मिलेगी यहाँ पर कि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में विदेश से आपको अच्छा लाभ भी होगा, और मित्रों विदेश से आपको अच्छी खबर भी यहाँ पर मिल सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों दूर की यात्राएं अगर आप कुछ कर रहे हैं, हो सकता है संभवतः वो आपकी फलित होंगी। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, निद्रा आलसपन को यहाँ पर दूर करने का प्रयास सूर्यदेव भगवान करेंगे। आपकी निद्रा और आलसपन को यहाँ पर दूर करने का प्रयास करेंगे। शारीरिक कष्ट, स्वास्थ्य का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिएगा। कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर पुलिस थाना ये सब कुछ हो रहा था, तो राहत यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपको देंगे। यहाँ पर आपको राहत मिलेगी मित्रों, ऐसा नहीं है कि ना मिले, यहाँ पर राहत आपको अवश्य मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बताते चले, पैरों में कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, दर्द चल रहा था, टूटे थे, या फिर हड्डी से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी थी आपको, संभवतः वो मर्ज आपकी वो आपकी दूर हो सकती है। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की दृष्टि जाएगी तो संभवतः वो आपकी प्रॉब्लम समस्या आपकी बहुत दिनों से आपको परेशान कर रही थी, वो आपकी दूर होने के यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। उसी के साथ ही मैं आपको बताते चले मित्रों कि दुर्गति आप चारों तरफ से आपकी दुर्गति हो रही है, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, हर तरफ से आप परेशान हैं, तो यहाँ पर आपको अब राहत के कहते हैं ना कि शाम के बाद होगा सवेरा, तो सवेरे का थोड़ा सा इंतजार करिए, कहीं ना कहीं दुर्गति से आप दूर होंगे। लोग आपकी तरफ एक्टिव होना शुरू होंगे, लोग मदद के लिए भी आपके आएंगे, कुछ अपनी तरफ से आप धन भी एकत्रित यहाँ पर 1 महीना तक कर पाएंगे। कुछ चीज़ें आपके साथ में यहाँ पर 1 महीना पॉजिटिव होने वाली हैं।
चलिए मित्रों, रेमेडी उपाय, हमको क्या उपाय करने चाहिए सूर्यदेव भगवान को खुश करने के लिए, हमको क्या उपाय करने चाहिए, सटीक अच्छे उपाय क्या होते हैं। मित्रों, आप रोजाना सूर्य उदय होने से पहले, मित्रों क्षमा चाहेंगे, जब सूर्य उदय हो जाएं और सूर्य उदय हो जाने के जैसे उदय हो गए अभी, तो 1 घंटे के भीतर ही आपको सूर्यदेव भगवान को जल देना है। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। जल में क्या देना है, थोड़ी सी रोली डालिए, लाल पुष्प मिलाइए, हो सके तो घर में गुड़, थोड़ी सी गुड़ मिलाकर सूर्य भगवान को दीजिए। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति, इस मंत्र को बोलते हुए, या फिर ओम सूर्याय नमः, आप इसको भी बोल सकते हैं। अच्छा, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, 5 या 10 रविवार व्रत रख लीजिए, आपको नौकरी के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं, ये सब नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करिए, तो आप रेड फ्लावर्स, लाल फूलों को रविवार के दिन आप बहते हुए पानी में प्रभावित करिए। इससे आपको सूर्यदेव भगवान अच्छा फल देंगे। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।